एक गांव में पिंटू नाम के एक रिक्शा वाला अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था। एक दिन पिंटू रात को रिक्शा चलाकर घर आ रहा था, तभी उसे सामने से एक सुंदर लड़की उसे लिफ्ट मांग रही थी। पिंटू रिक्शा रोककर उससे पूछा, कौन हो आप? कहाँ जाना है आपको? मुझे इस पते पे ले चलो। ठीक है, बैठिए, मैं आपको आपके पते पे पहुंचा देता हूँ। उसके बाद पिंटू सपना को लेकर चल दिया। तभी रास्ते में रिक्शा चलाते समय उसे शीशा में लड़की की जगह चुड़ैल नजर आ रही थी। पिंटू बहुत डर गया और सोचने लगा, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। पिंटू उसके पते पे उसको पहुंचाकर बिना पैसे लिए तेजी से रिक्शा चलाकर जाने लगा। अरे रिक्शा वाले भाई, अपनी पैसा तो ले जाओ। पर पिंटू नहीं रुकता है। वह घर जाता है और बिना खाए पिए सो जाता है और रात भर सोचकर डर जाता है। अजी, रात को ऐसा क्या हुआ अजी, जो आप बिना खाए पिए ही सो गए? कुछ नहीं, बस नींद आ गया था तो सो गया। कुछ देर बाद सपना पिंटू के पैसा देने पिंटू के घर आ गई। भाई आप तो कल बिना पैसा लिए ही चल गए, इसलिए मैं आज देने आई हूँ। नहीं, रहने दो, नहीं चाहिए मुझे पैसा। तभी उधर से पिंटू की वाइफ पिंकी आती है और बोलती है, क्यों जी, ले लो ना पैसे। और फिर पिंकी पैसे ले ली। पिंटू सपना के जाने के बाद पिंकी को बोला, नो पिंकी, इस सपना नाम के लड़की से तुम दूर रहो। और यह बोलकर पिंटू रिक्शा लेकर फिर से अपने काम पे चला गया। रात को सबके सोने के बाद सपना बाहर घूम रही थी। सपना पिंटू के ही मोहल्ला में रहने लगी। जब पिंकी सपना को रात में खिड़की से बाहर देखी तो वह शीशा में चुड़ैल नजर आ रही थी। पिंकी बहुत डर गई और फिर पिंटू को दिखाई, सुनो, ये सपना नाम की लड़की तो चुड़ैल है। हाँ, हमको पता है कि ये सपना चुड़ैल है, इसलिए तो मैं तुमसे बोला कि इस सपना से दूर रहो। और फिर दोनों सोने चले गए। रात भर दोनों डरते डरते फिर सुबह उठकर पिंटू गांव के सरपंच को ये सब बात बताई और अपना दोस्त सुमित को भी यह बात बताई। ये सब कुछ नहीं होता है पिंटू। हाँ, सही बोले सरपंच जी, ये सब झूठ बात है। वैसे भी अपने मोहल्ला में एक सपना नाम की खूबसूरत लड़की रहने आई है।